हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ने जा रहे हैं आज पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। और हम पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स यूकेरियोट्स के अंदर पढ़ रहे हैं। ये पैकेजिंग क्यों पढ़ रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि डीएनए बहुत लंबा है और उसे हमें गुणसूत्र के अंदर क्या करना है, पैक करना है। इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स। और पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स को पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया जो मॉडल है वो कौन सा है, न्यूक्लियोसोमल मॉडल है। ये जो न्यूक्लियोसोमल मॉडल जो है वो सबसे पहले प्रस्तुत किया था दो वैज्ञानिकों ने, जिनका नाम था कॉर्नबर्ग और थॉमस। ओके, तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियोसोमल मॉडल जो कि हम डीएनए पैकेजिंग के लिए पढ़ रहे हैं, ये न्यूक्लियोसोम नाम किसने दिया। तो देखिए, न्यूक्लियोसोम नाम किसने दिया था, आउडेट करके वैज्ञानिक था, उसने नाम दिया न्यूक्लियोसोम। तो न्यूक्लियोसोमल मॉडल जो है वो तो दिया था कॉर्नबर्ग और थॉमस ने, और जो न्यूक्लियोसोम नाम जो है वो दिया था आउडेट ने। अब सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियोसोम बेसिकली क्या है। यदि आपको न्यूक्लियोसोम के बारे में जानकारी होगी तो ही आप न्यूक्लियोसोमल मॉडल को बेहतर रूप से पढ़ पाएंगे। न्यूक्लियोसोम जो है उसको हम न्यू बॉडी भी कहते हैं। ये बेसिकली है क्या चीज, तो न्यूक्लियोसोम जो है ये क्रोमेटिन की बार बार रिपीट होने वाली इकाइयां हैं। आर यू गेटिंग, दीज आर द यूनिट्स ऑफ क्रोमेटिन। यानी कि न्यूक्लियोसोम जो होते हैं वो क्रोमेटिन की बार बार रिपीट होने वाली यूनिट से इकाइयां हैं जो माला पर मोती समान दिखाई देती है। आपको ये मालूम होना चाहिए, माला पर मोती यानी कि बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। जिस तरीके से माला के ऊपर क्या लगे होते हैं, मोती लगे होते हैं, उस प्रकार से क्रोमेटिन थ्रेड्स के ऊपर क्या लगे होते हैं, दैट इज न्यूक्लियोसोम्स लगे रहते हैं। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, ये क्रोमेटिन की बार बार रिपीट होने वाली इकाइयां हैं जो माला पर मोती समान दिखती है। जैसे कि मान लीजिए ये एक थ्रेड मैंने बना रखा है, यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर एक ये थ्रेड है। तो मान लीजिए कि ये जो थ्रेड है, इस थ्रेड को तो आप मान लीजिए कि ये क्रोमेटिन है, और उसके ऊपर ये जो दानेदार रचनाएं आपको दिख रही है, ये क्या चीज है, न्यूक्लियोसोम से। ओके, तो न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं वो क्रोमेटिन नामक धागों के ऊपर, माला के ऊपर जैसे मोती लगे होते हैं वैसे क्या होते हैं, ये दिखाई देते हैं। ओके, अच्छा, फिर आपने एक वर्ड देखा कि ये क्रोमेटिन क्या है, तो आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि क्रोमेटिन क्या होता है। तो क्रोमेटिन जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से धागेनुमी संरचनाएं हैं, धागेनुमी रंगीन संरचनाएं हैं जो किसमें पाई जाती है, केंद्रक के अंदर पाई जाती है। और इन धागेनुमी रचनाओं पर, इन धागेनुमी रंगीन संरचनाएं जो कि केंद्रक में पाई जाती है, इनके ऊपर स्थान स्थान के ऊपर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोसोम्स पाए जाते हैं। यानी कि बिल्कुल न्यूक्लियोसोम्स जो होते हैं वो जिस प्रकार से माला के ऊपर मोती लगे होते हैं, वैसे ही क्रोमेटिन के ऊपर ये न्यूक्लियोसोम क्या होते हैं, दिखाई देते हैं। ओके, नाउ अब प्रश्न उठता है कि ये न्यूक्लियोसोम बेसिकली बने किसके हैं। ओके, ये न्यूक्लियोसोम बने किसके हैं। अब आपको ये तो मालूम पड़ गया कि क्रोमेटिन के ऊपर क्या पाए जाते हैं, न्यूक्लियोसोम्स पाए जाते हैं, लेकिन ये मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियोसोम बेसिकली बने किसके हैं। तो देखो, न्यूक्लियोसोम जो है वो दो चीजों के बने हुए हैं, राइट। न्यूक्लियोसोम जो है वो प्रोटीन का और किसका बना हुआ है, डीएनए का बना हुआ है। ओके, अब न्यूक्लियोसोम में क्या होते हैं, तो न्यूक्लियोसोम में हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। देखिए, न्यूक्लियोसोम का जो सेंटर पार्ट है, न्यूक्लियोसोम का जो सेंटर पार्ट है वो हिस्टोन प्रोटीन के अष्टक से मिलकर बना है। ये जो अष्टक होता है, इसका अंग्रेजी नाम लिखता हूं मैं, इसको बोलते हैं ऑक्टामर। ओके, हिस्टोन प्रोटीन का क्या है, ऑक्टामर। न्यूक्लियोसोम का जो सेंट्रल पार्ट है, मान लीजिए कि ये आपके सामने जो डायग्राम बना हुआ है, ये एक न्यूक्लियोसोम का एक डायग्राम बना हुआ है। तो न्यूक्लियोसोम का जो सेंटर पार्ट होता है, कोर वाला जो पार्ट है, वो बना हुआ है किसका, हिस्टोन प्रोटीन के अष्टक का बना हुआ है। यानी कि द कोर, द सेंट्रल पार्ट ऑफ द न्यूक्लियोसोम इज मेड अप ऑफ ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। अब ऑक्टामर का मतलब क्या होता है, 8 अष्टक। ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि दो अणु प्रत्येक हिस्टोन के, दो अणु प्रत्येक हिस्टोन के, राइट। कौन कौन से हिस्टोन प्रोटीन के दो अणु, तो H2A जो कि एक प्रकार का हिस्टोन प्रोटीन है, उसके दो अणु, H2B के दो अणु, H3 के दो अणु और H4 के दो अणु, ये सब मिल जाएंगे तो क्या बनेगा, हिस्टोन प्रोटीन का ऑक्टामर बन जाएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि न्यूक्लियोसोम का जो सेंटर पार्ट है, कोर वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये बना हुआ है किसका, हिस्टोन प्रोटीन के ऑक्टामर का। अब प्रश्न उठता है कि कौन कौन से हिस्टोन्स जो होते हैं वो
इस न्यूक्लियोसोम का कोर बनाते हैं। तो 4 प्रकार के हिस्टोन प्रोटीन जो है, प्रत्येक के 2-2 अणु मिलकर और हिस्टोन प्रोटीन की क्या बनाते हैं, कोर बनाते हैं। कौन कौन से? तो एक तो है H2A, H2B, H3 और H4। ओके, साथ के साथ में यहां पर आपको एक और चीज बता दूं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि न्यूक्लियोसोम की जो कोर है वो हिस्टोन प्रोटीन से बनी हुई है, तो आपको यह भी मालूम हो जाना चाहिए कि हिस्टोन्स है क्या बेसिकली। तो हिस्टोन्स जो होते हैं वो धनावेशित क्षारीय प्रोटीन है, यानी कि दे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड बेसिक प्रोटीन्स। ये कैसे? धनावेशित क्षारीय प्रोटीन होते हैं। और जो ये हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो कुल मिलाकर कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो H1, H2A, H2B, H3 और H4 कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। लेकिन आपको ये नोटिस करना है कि न्यूक्लियोसोम के अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन है वो कौन से? 4 प्रकार के, H2A, H2B, H3 और H4। थोड़ी देर के लिए आप H1 को भूल जाइए। H1 जो होता है, H1 हिस्टोन प्रोटीन, ये देखिएगा यहां पर बीच में नहीं है, न्यूक्लियोसोम के कोर के अंदर नहीं है, न्यूक्लियोसोम के बाहर कौन पाया जाता है? H1 हिस्टोन प्रोटीन। तो न्यूक्लियोसोम के बीच में जो पाया जा रहा है वो तो कौन से? H2A, H2B, H3 और H4। और न्यूक्लियोसोम के बाहर जो पाया जा रहा है वो कौन है? H1 हिस्टोन प्रोटीन है। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिस्टोन प्रोटीन बेसिक प्रोटीन है, क्षारीय प्रोटीन है, 5 प्रकार के होते हैं। और प्रश्न उठता है कि जितने भी प्रोटीन्स होते हैं वो सब किसके बने होते हैं? अमीनो एसिड्स के बने होते हैं। तो कौन कौन से अमीनो एसिड्स इनके अंदर पाए जाते हैं? तो बेसिकली जितने भी हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं उनके अंदर लाइसिन और अर्जिनाइन अमीनो अम्ल, मतलब कि ये जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो लाइसिन और अर्जिनाइन अमीनो एसिड क्या होते हैं? युक्त ये होते हैं। ओके, तो न्यूक्लियोसोम की जो कोर है वो हिस्टोन प्रोटीन के अष्टक से बनी है। अब क्या होता है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिस्टोन प्रोटीन तो क्या है? धनावेशित होते हैं, धनावेशित क्षारीय प्रोटीन होते हैं। अब इसके चारों तरफ लिपटा हुआ क्या होता है? तो 1.25 टर्न इसके चारों तरफ लिपटे हुए किसके होते हैं? ऋणात्मक आवेशित डीएनए के क्या होते हैं इसके चारों तरफ। मतलब कि हिस्टोन प्रोटीन के चारों तरफ लिपटा हुआ जो है वो कौन होता है? नेगेटिवली चार्ज क्या होता है? डीएनए होता है। और ध्यान रहे कि ये जो डीएनए जो चारों तरफ लिपटा हुआ है उसके कितने टर्न है? एक न्यूक्लियोसोम के चारों तरफ इसके कितने टर्न है? तो 2.25 टर्न, या तो आप कहेंगे 3/4 टन, या आप कह सकते हो 1.75 टर्न जो है वो डीएनए के चारों तरफ लिपटे हुए हैं किसके? इस हिस्टोन प्रोटीन के कोर के। तो ये कैसा है? ऋणात्मक आवेशित युक्त होता है। और इस 2.25 टर्न जो डीएनए के हैं इसके अंदर क्षार युग्म कितने, बेस पेयर्स कितने होते हैं? तो 200 बेस पेयर्स होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है और ये जो डीएनए होता है वो हमेशा कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अटैक करेंगे और आपस में ये क्या रहते हैं? जुड़े रहते हैं और जुड़कर और क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। न्यूक्लियोसोम को हम न्यू बॉडीज के नाम से भी इसको जानते हैं। ओके, नाउ एक और चीज आप लोगों को यह मालूम होनी चाहिए कि बेसिकली जो लिंकर डीएनए, एक और चीज होती है। देखिए, एक आपको रचना के बारे में और जानकारी होनी चाहिए जिसको कि हम क्या बोलते हैं? लिंकर डीएनए के नाम से जानते हैं। मान लीजिए कि ये न्यूक्लियोसोम है, ये सब न्यूक्लियोसोम से, राइट? तो न्यूक्लियोसोम से, और न्यूक्लियोसोम किसके ऊपर पाए जाते हैं? तो न्यूक्लियोसोम किसकी उपिकाइयां हैं? तो ये क्रोमेटिन की क्या होती है? उपिकाई होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, दो न्यूक्लियोसोम्स के बीच में यानी कि 2 न्यूक्लियोसोम्स को आपस में जोड़ने वाली जो रचना होती है वह क्या कहते हैं? इसको लिंकर डीएनए कहते हैं। 2 न्यूक्लियोसोम्स के बीच में जो जोड़ने वाला जो डीएनए होता है उसको हम क्या कहते हैं? लिंकर डीएनए के नाम से भी जानते हैं। तो आपको लिंकर डीएनए के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। ओके, अब प्रश्न उठता है कि आपको एक और चीज के बारे में आइडिया होना चाहिए जिसका कि नाम है सोलिनॉइड। ये एक वर्ड लिखा हुआ है यहां पर, सोलिनॉइड। ये क्या चीज है? तो देखिए, ये जो माला के ऊपर मोती समान जो रचनाएं होती है ना, जिनको कि हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियोसोम कहते हैं। जो माला के ऊपर मोती समान रचनाएं, यानी कि क्रोमेटिन के ऊपर जो रचनाएं हैं जिनको हम न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं, वो न्यूक्लियोसोमल नामक रचनाएं क्या होती है? कुंडलित होती है, राइट? कुंडलित होकर और क्या बनाती है? और कुंडलित होकर क्या बनाती है? सोलिनॉइड बनाती है।
यानी कि न्यूक्लियोसोम्स ही कुंडलित होकर कुछ सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स बनाती है, जिनको कि हम क्या कहते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सोलिनॉइड। सिलेंड्रिकल का मतलब समझते हैं ना, कुछ बेलनाकार रचनाएं बनाती है, और इन बेलनाकार रचनाओं को हम क्या कहते हैं, सोलिनॉइड कहते हैं। ध्यान रहे 6 न्यूक्लियोसोम पर टन, राइट। एक सोलिनॉइड के अंदर क्या होते हैं, एक सोलिनॉइड के अंदर कितने, 6 न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं, पर टर्न क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि माला के ऊपर मोती समान जो ये रचनाएं हैं, जिनको कि हम क्या कह रहे हैं, न्यूक्लियोसोम कह रहे हैं, यही कुंडलित होकर क्या बनाती है, सोलिनॉइड बनाती है। और फिर सोलिनॉइड से क्या बनता है, क्रोमेटिन तंतु बनते हैं, राइट। क्रोमेटिन तंतु से क्या बनता है, क्रोमेटिड बनता है, और क्रोमेटिड से फिर क्या बन जाता है, क्रोमोसोम्स बन जाता है। तो क्रोमोसोम्स आप यूं समझ सकते हैं कि क्रोमोसोम इस प्रकार से क्या होते हैं, बनते हैं, ठीक है। तो क्या है ये, माला के ऊपर मोती समान जो रचनाएं जो कि न्यूक्लियोसोम से वो कुंडलित होती है, और पहले क्या बनाती है, सोलिनॉइड बनाती है। सोलिनॉइड से फिर क्या बनते हैं, क्रोमेटिन तंतु बनते हैं। क्रोमेटिन तंतु कुंडलित होकर क्या बनाते हैं, क्रोमेटिड बनाते हैं, और क्रोमेटिड से फिर क्या बन जाता है, क्रोमोसोम बन जाता है। तो देखो आप इस तरीके से क्रोमोसोम का क्या होता है, निर्माण होता है। यानी कि आप यूं भी कह सकते हो कि क्रोमोसोम वास्तव में, यानी कि जो गुणसूत्र होता है वो क्या है, बेसिकली डीएनए और प्रोटीन ही तो है। डीएनए प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू व्हाट, क्रोमोसोम। आप यूं भी कह सकते हो कि ये जो क्रोमेटिन है वो और कुछ भी नहीं है, क्रोमेटिन जो है वो डीएनए और प्रोटीन से बना हुआ क्या है, एक कॉम्प्लेक्स है, और यही क्रोमेटिन आगे चलकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम बनाता है। तभी तो हम कहते हैं क्रोमोसोम इज इक्वल टू डीएनए प्लस प्रोटीन। ओके, साथ के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है कि उच्च स्तर पर क्रोमेटिन की पैकेजिंग के लिए, देखिए ये तो क्रोमेटिन की जो पैकेजिंग हो रही है वो निचले लेवल के ऊपर हो रही है, निचले लेवल के ऊपर हो रही है, और यहां पर हमने हिस्टोन प्रोटीन को क्या किया है, यूज किया है। लेकिन यदि हम हायर लेवल के ऊपर, ऊंचे स्तर के ऊपर क्रोमेटिन की पैकेजिंग करना चाहते हैं, तो हमें हिस्टोन प्रोटीन के अलावा कुछ अतिरिक्त प्रोटीन्स की भी क्या होगी, आवश्यकता होगी। और इन हिस्टोन प्रोटीन्स के अलावा पाए जाने वाले जो प्रोटीन्स होते हैं उनको हम बोलते हैं नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन्स। इनको शॉर्ट में हम क्या कह देते हैं, NHC, जिनको कि क्या कहा जाता है, नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन। ओके, सो उच्च स्तर पर क्रोमेटिन के पैकेजिंग के लिए कुछ अतिरिक्त प्रोटीन चाहिए जो हिस्टोन प्रोटीन के अलावा होते हैं, इन्हें हम नॉन हिस्टोन क्रोमोसोम प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं। ओके, और अंत में आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ये जो क्रोमेटिन है, जो कि केंद्रक के अंदर पाए जाने वाली धागेनुमा रंगीन संरचनाएं हैं, ये क्रोमेटिन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है उसको बोलते हैं यूक्रोमेटिन, और दूसरे जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन कहलाते हैं। अब ये जो क्रोमेटिन के जो 2 प्रकार हैं, इन दोनों में अंतर है। देखिए ये जो यूक्रोमेटिन होता है, देखिए क्रोमेटिन क्या होता है, धागेनुमी संरचनाएं होती है, तो ये जो यूक्रोमेटिन होते हैं वो ढीले रूप से बंधे होते हैं, यानी कि यूक्रोमेटिन जो होता है वो लूजली पैक्ड होता है, राइट। और जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है वो टाइटली पैक्ड होता है। टाइटली पैक्ड मतलब कि अच्छे ढंग से ये क्या रहते हैं, बंधे रहते हैं। तो ये ढीले रूप से बंधे हुए हैं, ये अच्छे ढंग से बंधे हुए हैं, मतलब ये लूजली पैक्ड है और ये क्या, टाइटली पैक्ड है। दूसरा जो डिफरेंस यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन के अंदर है वो क्या है कि ये हल्के रूप से अभिरंजित क्रोमेटिन है, राइट। क्योंकि क्रोमेटिन क्या होते हैं, रंगीन संरचनाएं होती है, तो ये हल्के रूप से अभिरंजित हैं, ये लाइटली स्टेन्ड है। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो गहरे अभिरंजित हैं, मींस दे आर डार्कली स्टेन्ड। और साथ के साथ याद रखना कि ये जो क्रोमेटिन होता है, यूक्रोमेटिन जो होता है, वो आनुवंशिक रूप से क्या रहता है, सक्रिय रहता है, या हम कह सकते हैं कि इट इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, जेनेटिकली एक्टिव होता है। जबकि हेट्रोक्रोमेटिन जो होता है वो ट्रांसक्रिप्शनली कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। आनुवंशिक दृष्टि से यदि हम देखें तो वो कैसा होता है, निष्क्रिय होता है। तो आप यहां पर ये समझ सकते हैं बेसिकली कि क्रोमोसोम जो है वो किससे मिलकर बना है, डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना है। क्रोमोसोम किससे बना होगा, तो क्रोमेटिन तंतुओं से बना होगा। क्रोमेटिन तंतु किससे मिलकर बना है, तो बहुत सारी उपिकाइयों से मिलकर बना है, जिनको कि हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम किससे मिलकर बना है, तो हिस्टोन प्रोटीन, और किसका मिलकर बना हुआ है, डेट इज डीएनए से मिलकर बना है। तो ये जो है ये हम न्यूक्लियोसोमल मॉडल के द्वारा क्या पढ़ते हैं, पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स पढ़ते हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक्स अ लॉट।